ईमान नसीब नहीं होगा जब तक तुम्हें मेरा इश्क नसीब नहीं होगा। दोस्तान मोहतरम, इसी तरह आइए एक मिसाल पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी शरीफ में आप खुतबा इरशाद फरमाया करते थे तो एक खजूर का तना था। उस तने के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। तो एक दिन एक सहाबिया थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलाम थी। उसने अपने एक ग़ुलाम से कहा, वो बड़ा ही था, उसे कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जिसके ऊपर बैठकर अल्लाह के हबीब खुतबा इरशाद फरमाया करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े रहते हैं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ऐसी चीज़ बनाई जाए कि उस पर बैठकर मेरे आका खुतबा इरशाद फरमाया करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो एक मिंबर बनाकर लेकर आया जो आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सहाबिया आई और इसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिंबर तैयार किया गया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दिखाई जाए और मस्जिद में लाई जाए वो जो कौन सी चीज़ है। तो मेरे आका ने उसे पसंद फरमाया और आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में लाने की इजाज़त देते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस मिंबर शरीफ पर जलवागर होते हैं और जलवागर होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। तो अचानक रोने की आवाज़ आती है। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर से तशरीफ़ लाते हैं। वो खजूर का तना जिसके साथ मेरे आका टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, जब मेरे आका ने उस पर शफ़क़त के साथ हाथ रखा तो मेरे आका ने फरमाया, अगर तू चाहे तो तुझे तरोताज़ा किया जा सकता है, अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत का एक दरख्त बनाया जा सकता है। तो वो तना खामोश हो गया। रो इस तरह रहा था जैसे बच्चे रोते हैं। क्यों रो रहा था? वजह सुन लीजिए कि उसे आका की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। वो आका की फ़राक में रोने लग गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे जन्नत का एक दरख्त बनाया जाए। तो उससे आवाज़ आई कि मुझे जन्नत का दरख्त बनाया जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर शरीफ की जगह पर उसे दफन करवा दिया। दोस्तान मोहतरम, इसी तरह एक दफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। ये वो पहाड़ है जिसके दामन में हक़ व बातिल का मार्का बरपा हुआ और जिसमें बहुत से जलीलुल क़द्र सहाबा ने दर्जा शहादत पाया। तो आपने फरमाया, ओहदुन नुहिब्बुहु व युहिब्बुना, ये ओहद पहाड़ जिससे हम मोहब्बत करते हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है। पहाड़ पत्थर मट्टी का है, बेजान है, बेज़बान है, बेजिस्म है, हरकत करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन मेरे आका से मोहब्बत करता है। फरमाया, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। पहाड़ में पत्थर चट्टाने संगरेज़े होते हैं जो बेजान और रूह के बगैर होते हैं। वहाँ ना किसी ने किसी से मोहब्बत की होती है और ना ही वहाँ कभी प्यार की नदी जारी होती है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये ओहद पहाड़ जिसको तुम पत्थर और संगरेज़े समझते हो और उन्हें मोहब्बत और अदावत के जज्बात से पाक ख्याल करते हो, ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ मोहब्बत करता है और हम इनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो वो ज़ात पाक मरक्का हुस्न व जमाल जिसकी मोहब्बत खजूर के खुश्क तने में भी हो और ओहद पहाड़ और संगरेज़े भी उसकी मोहब्बत से सरशार हों, तो अगर उसकी मोहब्बत का जज्बा हमारे दिलों में ना हो तो फिर हम उन पत्थरों संगरेज़ों से भी बुसीदा और बदतर हैं।
पत्थर होकर मेरे आका से मोहब्बत करता है, दरख्त होकर मेरे आका से मोहब्बत करता है, तो ज़रा सोचिए कि जिसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर वो इन पत्थरों से भी गया गुज़रा है। एक दफ़ा एक सहाबी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ऊँट है जो दीवाना और बावला हो गया है और मैंने उसे जंजीरों से जकड़ कर एक हवेली में बंद कर दिया है और बाहर से ताला लगा दिया है। आप करम फरमाएं और तशरीफ़ लाएं और उसे दम करें, हो सकता है वो सेहत याब हो जाए। तो आपने कमाल शफ़क़त फरमाते हुए फरमाया, मुझे उसके पास ले चलो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम की मईयत में उसकी तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुंचकर आपने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। सहाबा किराम दरवाज़ा खोलने लगे और खोलने में झिझक महसूस कर रहे थे कि वो ऊँट पागल है, दीवाना है, बावला है, कहीं वो आपको अजियत ना पहुंचा दे। तो आपने फरमाया, मैं जो तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो, वो मुझ पर हमलावर नहीं हो सकता। दोस्तान मोहतरम, सहाबा किराम ने दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह के महबूब ने जब उस हवेली में कदम रखा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, ये वो कदम मुबारक है जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में कसम उठाकर फरमाया कि महबूब उस जगह की कसम जहाँ तेरे कदम लग गए। मेरे आका ने जब कदम रखा तो वो ऊँट दौड़कर मेरे आका की बारगाह में आया और आकर उसने सर मेरे आका के कदमों में रख दिया और किसी किस्म की बेहोदगी का मुजाहरा ना किया। तो मालूम हुआ कि वो पत्थर जिन्हें हम बेशऊर समझते हैं और वो हैवान जिनको हम अक्ल से खाली तसव्वुर करते हैं, वो भी हजूर अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं और आपकी मोहब्बत से सरशार हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी आपकी मोहब्बत, आप दिलों में आपकी सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो मेरे आका ने फरमाया, सरकश जिन और सरकश इंसान के अलावा हर चीज़ जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम को जो वालिहाना इश्क व मोहब्बत थी, वो किसी पर मख्फी और पोशीदा ना थी। सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ जिसकी निस्बत और ताल्लुक़ हुजूर के साथ हो, वो उसी की मोहब्बत में वारिफ्ता फ़रेफ्ता हो गए। जब हुजूर अलैहि सलाम उम्र अदा करने की गर्ज से बमै 1400 सहाबा के तशरीफ़ ले गए मक्का मुकरमा और कुरैश मक्का ने अपनी दावत और दुश्मनी की वजह से आपको उम्र अदा करने से रोक दिया और आप मैं सहाबा किराम हुदैबिया के मकाम पर फ़रोकश हुए और मसालहत के लिए गुफ्तगू शुरू हुई। कुफार मक्का की तरफ से कई वफूद आपकी बारगाह में हाज़िर हुए। उनमें से एक उर्वा बिन मसूद भी था जो उस वक्त कट्टर काफिर था और उस पर कुफार को पूरा एतमाद था। वो अपनी आँखों देखा हाल बयान करता है और कुफार से कहता है कि तुम उस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बड़े बड़े शहनशाहों के दरबारों में गया हूँ और उनके पैरोकारों में वो जज्बा इश्क मोहब्बत नहीं देखा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के दिलों में देखा है। जब आप वज़ू फरमाते हैं तो सहाबा उनके वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरों पर मलते हैं। वो कतरों को भी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। तो जो अपने आका के वुज़ू के पानी के कतरों को ज़मीन पर नहीं गिरने देते, वो उनका खून कैसे गिरने देंगे। तो दोस्तान मोहतरम, ये सहाबा इतनी मोहब्बत करते हैं कि आका के उन वुज़ू के कतरों को अपने सीनों पर लगाते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं
और ये ख्याल करते हैं कि पानी के वो कतरे जिनको चेहरों और सीनों पर लग जाएंगे वो दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी चमकते रहेंगे। ये सहाबा का अकीदा है। अगर आप लाब दहन ज़मीन पर फेंकने की कोशिश करते हैं तो सहाबा इकराम उसे उठाकर अपने चेहरों और जिस्मों पर मल लेते हैं, और उस आब ज़लाल को इस तरह से उठाने का ना कुरान करीम में ज़िक्र है और ना ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस से इसका हुक्म फरमाया है। ये जज्बा मोहब्बत ही तो है जो सहाबा कराम को ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। और अगर किसी को कतरा नसीब नहीं होता तो वो उस सहाबी के हाथ से हाथ मल लेता है जो पानी का कतरा हासिल कर चुका है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आशिकों का एक दिलचस्प वाक़या है। दोस्तान मोहतरम, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में इश्क़ व मोहब्बत के बहुत सारे वाक़यात हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नमाज़ पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हम कोई अच्छा अमल करते हैं उसमें भी हमें आका की मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। अगर कोई गैर मुस्लिम आपके सामने आता है तो आपकी अदा इस तरह की होनी चाहिए, वो देखकर पूछे नहीं कि तुम मुसलमान हो, बल्कि वो देखकर ख़ुद कहे कि वो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।